वर्षों से चली आ रही सरकारी कर्मचारियों की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कल बड़ा फैसला किया है और यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके पहले देश में एनपीएस लागू था। वहीं विपक्ष लगातार ओपीएस की मांग कर रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दी, जिसकी घोषणा कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। वहीं अब देश में यूपीएस और एनपीएस ओपीएस को लेकर के मुद्दा छिड़ गया है। विपक्ष अभी भी ओपीएस की मांग कर रहा है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। वहीं अब जो बात सामने निकल के आई है, क्योंकि सरकार ने इसके पहले एनपीएस लागू किया था। अब एनपीएस को बदल करके केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू किया है, लेकिन एनपीएस भी लागू रहेगा। सरकार ने दो ऑप्शन दिए हैं, आप एनपीएस को या यूपीएस को, दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष अब केंद्र सरकार के इस नए पेंशन स्कीम पर सवाल खड़े कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा करार दिया है। सुनिए संजय सिंह ने यूपीएस को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे, और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से, वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे, और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया बड़ी संख्या में। आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ा के उसको 25 साल कर दिया, कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है, और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं, और इसका जवाब वो देंगे। आप लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए। भाई, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप ओपीएस बहाल कीजिए, और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। फिर दूसरा बड़ा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जो हम अगर सत्ता में आते हैं तो नेशनल ये जो कास्ट सेंसस कराएंगे और उसमें 50% का जो रिजर्वेशन कैप है उसे हटाया जाएगा, उसे लेकर बातें होंगी। और उनका ये भी कहना था कि अभी जो देखिए, जातीय जनगणना इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बीच में एक बहुत बड़ी डिमांड है, और जातीय जनगणना किए बगैर आप उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपने कब से आपने जातीय जनगणना कराई ही नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त जरूरी है कि देश में सभी जातियों का सामाजिक आर्थिक हालात उनके क्या है, इसके लिए जातीय जनगणना हो। एक अंतिम सवाल, बीजेपी ने चुनाव आयोग को, ये भाग भाजपा भाग है, भाग भाजपा भाग, चुनाव से भाग, ये तो पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने की बात करते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं लड़ पा रहे हैं भाजपाई।
और चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि साहब हमको हरियाणा में चुनाव चूंकि भाजपा हार रही इसलिए कह रहे हैं हमें भागने दो। तो मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग उनको भागने देना चाहिए। बाकी तो चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है हम लोग जानते ही हैं, भागने नहीं देना चाहिए। भाजपाइयों को 1 अक्टूबर के चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इसके पहले पेंशन को लेकर के बड़ा फैसला किया था और एनपीएस लागू किया था, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसके बाद से देश में लगातार सरकारी कर्मचारी हो या विपक्ष हो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी की सीटें घटी हैं, कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों के जो मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ओपीएस तो नहीं लागू की लेकिन यूपीएस लागू कर दी है। अब देखना होगा कि इसके तहत क्या फायदा मिलता है। हालांकि सरकार ने कई सारे फायदे गिनाए हैं, देखना होगा कि सरकारी कर्मचारी इसे किस नज़र से देखते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।